तो याद रखना भैया, आप लोगों के बीच में एक बहुत ही मानवीय कथा लेकर के चल रहे हैं। जो महाराज सम्राट अशोक जो मौर्य वंशी थे, उन्हीं की बेटे की कहानी लेकर के चल रहे हैं, जिस कहानी का नाम है कुणाल की आंखें। तो इस कहानी में देखते हैं भैया, आखिर में इसका अंत क्या होता है। तो गौर करना मेरे बंधुओं। तो सुनो सभी धरि ध्यानी, लगा कर कान कथा बतलाऊं। महाराज सम्राट की बेटा की कथा। भैया, महाराज सम्राट अशोक जो मौर्य वंशी है, जिन्होंने कलिंग के युद्ध पे विजय प्राप्त करने के बाद में महाराज सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण की थी, जिसने अपने पुत्र और पुत्री को लंका में प्रचार प्रसार करने के लिए भेज दिया था। महाराज सम्राट अशोक ने एक नहीं 84,000 स्तंभ बनवाए थे भैया। महाराज सम्राट अशोक की 5 ये दुख की भारी कथा है, सभा के नरना। भैया बिजनेस कथा मेरे पीरा न सुनना, जो याद करूं या कहानी भलिया महाराज सम्राट अशोक की 5 रानियां हैं। सबसे छोटी वाली रानी की बात अरे याद करूं जो कहानी बाबू महाराज सम्राट अशोक की 5 रानियां हैं। कौन कौन है? बड़ी वाली रानी का नाम है विदुषा, उससे जो छोटी है उनका नाम है
संघमित्रा, उससे जो छोटी है उनका नाम है चारपत्री, और उससे जो छोटी है उनका नाम है पद्मावती, और जो सबसे छोटी है उनका नाम है तिस्रक्षता। दुख की भरी कहानी भी रना मेरे ध्यान जहानी दुख की भरी कहानी भी रना मेरे ध्यान जहानी ये ऐसी कथा है मेरा नाम ध्यान जहानी। याद रखना भैया, महाराज सम्राट अशोक की 5 रानियां हैं। कौन कौन है? बड़ी वाली रानी का नाम असंघमित्रा, उससे जो छोटी है उनका नाम है असंघमित्रा, और बड़ी वाली रानी का नाम विदुषा, और तीसरे नंबर की जो रानी है उनका नाम है चारपत्री, और उससे जो छोटी है चौथे नंबर की उनका नाम है पद्मावती, और जो सबसे छोटी रानी है उनका नाम है तिस्रक्षता। महाराज सम्राट अशोक की 5 रानियां हैं। तो ध्यान देना मेरे भैया, महाराज सम्राट अशोक की जो चौथे नंबर की रानी है जिनका नाम है पद्मावती, हाँ महाराज के 5 रानी है, यानी जो चौथी वाली रानी है उनका नाम है पद्मावती, और जो सबसे छोटी रानी है उनका नाम है तिस्रक्षता। तो ध्यान देना भैया, महाराज सम्राट अशोक अपनी जीवन को यापन करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और कुछ समय बीत जाने के बाद में भैया, अरे पद्मावती के गर्भ से एक बेटा जन्म महाराज सम्राट अशोक की चौथी वाली रानी जिसका नाम पद्मावती, अरे पद्मावती के गर्भ से बेटा जन्म आई रे, अरे देखी के सूरत महाराज मना में साई रे।
प्रसन्न है। हम एक माता और रही बतलाई, सुनी लो हमारी वाणी ने। ओ भैया अब नामकरण भक्त से करमई है, मन में अपने ठानी रे। याद रखना भैया, पद्मावती के गर्भ से लड़के का जन्म हुआ। अब इधर महाराज सम्राट अशोक अपने मंत्री को भेजा और कहने लगे जाओ ऐसा करो, भंते जी को बुला कर खिलाओ और हम उन्हीं से अपने बच्चे का नामकरण करवाएंगे। तो महाराज का मंत्री गया और यश जो भंते हैं उनका नाम है यश, यश भंते जी को बुला करके महाराज सम्राट अशोक के राज दरबार में खड़ा कर दिया। और महाराज सम्राट अशोक कहने लगे महाराज सम्राट अशोक कहने लगे भंते जी ऐसा करो भंते जी, मेरे बच्चे का नामकरण कर दो, मेरे बच्चे का नामकरण कर दो। तो भंते जी जैसे ही बेटा को गोदी में लिया है और बेटा की तरफ जैसे ही देखा है भैया, अचानक में उनका दिमाग चक्कर काट गया। क्या देखा है कि सम्राट अशोक के बेटा जो है उसकी आंखें सबसे हटके हैं, उसकी आंखें सबसे अलग हैं। महाराज सम्राट अशोक से यश भिक्षु जी कहने लगे महाराज हम तुमसे एक बात बताना चाहते हैं। कौन सी बात? महाराज हम बात ये बताना चाहते हैं कि इंसानों की तरह आपके बेटे की आंखें नहीं है। महाराज जी कहने लगे अरे भगवान ये तुम क्या बता रहे हो, भगवान ये तुम क्या बता रहे हो? यश भिक्षु जी कहने लगे हाँ मैं सच बता रहा हूं कि तुम्हारे बेटे की आंखें कैसी हैं, सुनना चाहते हो? कैसी हैं? महाराज आपके बेटे की आंखें ऐसी हैं जैसा एक हिमाचल में पक्षी पाया जाता है जिस पक्षी का नाम है कुड़ाल। वो आपकी बेटे की नजरें ऐसी हैं जैसे हिमाचल में एक पक्षी पाया जाता है जिस पक्षी का नाम है कुड़ाल। महाराज वैसे ही आपके बेटे की आंखें हैं। महाराज कहने लगे रुक जा भंते जी, रुक जा भगवान, अब ऐसा करते हैं अगर जो हमारे बेटे की आंखें उस पक्षी कुड़ाल की जैसी हैं तो हम अपने बेटे का भी नाम कुड़ाल रखेंगे। महाराज सम्राट अशोक ने अपने बेटे का नाम कुड़ाल रखवा लिया। और इधर जब भंते जी ने महाराज से एक बात और बताई, कौन सी? कि महाराज हमें एक बात की शंका लग रही है। कौन सी बात की? अरे महाराज से